सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी अगले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे के क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। बट उससे पहले, जैसा कि आप सभी इन्फॉर्म होंगे कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे मैं वीडियोस देख रहा था और सब जगह ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं लोग एचडीएफसी बैंक पे। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है, किसी भी बैंक का रिजल्ट आता है, वैसे तो मैं सारे रिजल्ट कवर नहीं करता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा हमेशा से मैं आपको कभी भी इतना रिजल्ट के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मार्केट में चार्ट पे ही सब कुछ दिख जाता है। लेकिन ये जो बड़े हैवी वेट्स होते हैं एचडीएफसी बैंक, जैसे मंडे को आपका रिलायंस का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उनका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अकेले इंडेक्स को खींचने के ऊपर काबिलियत रखते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक में जो चीज बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक के जब रिजल्ट आए थे, तो आप याद करो 2000 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी उस दिन, और निफ्टी में भी इसका 11% का वेटेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बताऊं, देखो सब कुछ ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, एनालिस्ट के एस्टिमेट्स के रिजल्ट आ गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एनपीए परसेंटेज होती है किसी बैंक में, और लास्ट टाइम भी ये चीज बड़ी थी और उसका रिजल्ट हमने देखा था। इस बार भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे 0.031 से 0.033% हो चुका है। तो ये एक हिडन फैक्टर है, जो अब रिजल्ट्स को पढ़ना भी इसमें हिडन फैक्टर पढ़ने वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और मार्केट सपोर्ट पे भी था। कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक भी फ्राइडे को भागा है, तो कुछ लोग ये भी उस पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मार्केट में रिजल्ट को कि पहले से पता थे ऑपरेटर को, इसलिए पहले भाग गया हो। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर रिजल्ट से पहले भागा है वो, तो ऑब्वियसली दोबारा अगर आप सोच रहे हो रिजल्ट के बाद आप घुस जाओगे उसमें और अच्छे खासा मूव कमा लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। बहरहाल हम यहाँ पे देखने वाले हैं निफ्टी में, निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा बहुत देख लूंगा मैं एंड में, बट कहीं ना कहीं निफ्टी में एक रिवर्सल आता तो दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में रिवर्सल आता दिखा है। 22,000 का लेवल तोड़ना मुश्किल होगा, पहले भी मुश्किल रहा है। एक अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे पहले भी कितनी बार मार्केट ने कोशिश करी 22,000 तोड़ने की, 22,000 नहीं टूटा। यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार कोशिश करी 22,000 तोड़ने की, इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी, नीचे भी चला गया, लेकिन फिर से रिक्लेम कर लिया गया। अगेन मार्केट में 22,000 तोड़ने की कोशिश करी गई तीसरी बार, और मार्केट फिर से यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के बैठा है। बट 22,000 कभी ना कभी तो टूटेगा, ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं टूटेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मार्केट का टाइम आ चुका है 22,000 तोड़ने का। और साथ में इलेक्शन की जो हवा चल रही है, उसमें मार्केट अभी डिसाइसिव नहीं है। देखो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन में कहीं ना कहीं वन साइडेड गवर्नमेंट बननी जा रही है, लेकिन जब से जितने भी इशू आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, जो धीरे धीरे जैसे जैसे इशू निकले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हवा चेंज हुई है। और अगर मार्केट में, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं 22,000 भी टूटेगा, 21,000 भी आ सकता है मार्केट, मार्केट 20% भी गिर सकता है। तो इस चीजों को, सारे फैक्टर को कंसिडर करके ही आपको पोजीशन बनानी है। अगर हम दोनों के लेवल के बारे में बात करेंगे, हम वीकली भी बात करेंगे, हम इंटरडे भी बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है, अभी मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ आपको। डेली चार्ट पे अगर हम एक चीज देखें, तो मार्केट में जैसा मैंने कहा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरी यही है चार्ट की, कि मार्केट यहाँ पे 22,000 तोड़ने की कोशिश फिर से करने वाला था, बट मार्केट ने फिर से 21,850 से सपोर्ट ले लिया है, और बहुत सही जगह से सपोर्ट लिया है, क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ पे काफी बार सपोर्ट ले चुका है। लेकिन ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है लेवल। एक बैड न्यूज और मार्केट इसको बहुत आसानी से तोड़ेगा, और यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल हम देखने को मिल सकती है। और 2-3 दिन में ही मार्केट 21,000 भी आ सकता है, 1000 पॉइंट का फॉल कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आ जाए मार्केट में 2-3 दिन में। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगा ट्रिगर। अब एचडीएफसी बैंक के खबर में एक नेगेटिव फैक्टर तो है, लेकिन हो सकता है एचडीएफसी बैंक, अगर मैं आपको एचडीएफसी बैंक का चार्ट एक बार दिखाता हूँ, और एचडीएफसी बैंक देखोगे आप, तो यहाँ पे अच्छी खासी, यहाँ पे भी 50 EMA से ही रैली आई है, और पिछले 2-3 दिन की रेंज तोड़ के मार्केट ऊपर करा है। तो ऐसे चांसेस तो थोड़े कम है। उसका हो सकता है प्रोविजनिंग का जो इम्पैक्ट है वो इस बार ना आए, वो बाद में आए। लेकिन कहीं ना कहीं, और ग्लोबल मार्केट भी कहीं ना कहीं गैप अप ही दिखा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ, एचडीएक्स निफ्टी सॉरी 92 पॉइंट अप है। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के कहीं ना कहीं मंडे तो मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट नहीं आ सकती, लेकिन ये रिजल्ट जो है ये इतने अच्छे नहीं माने जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, अगर जैसे मैंने कहा 22,000 नहीं टूटा, वहां से रिवर्सल ले चुका है। अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट रुकते हैं, वीकली चार्ट दिखाऊं। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, तो अगेन मार्केट में आपको एक खिचड़ी दिखेगी, आपको दिखेगा मार्केट कहीं ना कहीं, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इस बॉक्स में घूमे जा रहा है। अब ये कितने पॉइंट की रेंज है, अगर आप देखो, ये ऑलमोस्ट आपकी कुछ 800 पॉइंट की रेंज है। और 800 पॉइंट की रेंज में मार्केट कब से घूम रहा है, मार्केट घूम रहा है ऑलमोस्ट फरवरी से, फरवरी मार्च अप्रैल आ गया, 2-2.5 महीने से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। ब्रेकआउट आता है, जैसे ब्रेकआउट आया यहाँ पे, लेकिन मार्केट फिर से अपने बॉटम पे आ गया है। अब बॉटम तोड़ेगा या दोबारा से मार्केट रैली करने वाला है, तो उसको हमें देखना है। अब यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट की कैंडल टाइप देखूं, तो कैंडल टाइप तो आप कह सकते हो कि सपोर्ट पे अच्छी खासी कैंडल बनी है, लेकिन ये रेड कैंडल बनी है और क्लोजिंग इसकी नीचे हुई है पिछले 2 हफ्ते से। और ये जो हमारी रेंज थी, जो ब्रेकआउट दिया था हमने, उसके भी नीचे बंद हुआ है, तो ये नेगेटिव फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के हिसाब से तो मार्केट में जब भी, अब मार्केट 21,850 से 820 तोड़ेगा, तब मार्केट में हम सीधे सीधे यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1-2 हफ्ते में 21,500 के आसपास। 21,500 बोलो या 21,000 भी आ सकता है, बट अभी 21,500 के आसपास हम रख सकते हैं इसको लेवल। बाइंग के लिए हमें यहाँ पे नहीं देख सकते, हम इसका हाई ले सकते हैं हैमर का, लेकिन 22,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल रहने वाला है फिर से, तो 22,500 की ओवर पोजीशन बनेगी वीकली चार्ट के हिसाब से। बट अगर डेली चार्ट पे चलता हूँ मैं, डेली चार्ट अगर आप देखोगे, तो मार्केट में जैसा मैंने कहा,
अब ये वाला जोन भी है एक, जब मार्केट 6120 के नीचे निकालेगा इस बार, इसका लो कितना है 777, तो हम इसको लो को ही लेंगे। 750 21,750 टूटता है तो 21,430 या 500 तक के टारगेट आपको इसी वीक मिल सकते हैं। 200-250 पॉइंट इजीली आराम से मार्केट दे सकता है, 300 पॉइंट भी दे सकता है। ठीक है, तो ये सेलिंग की पोजीशन आपकी कहाँ बन सकती है। बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग का यहाँ पे अभी भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, एक अच्छी चीज है 50 EMA के ऊपर आया है मार्केट। मार्केट जब भी 50 EMA के ऊपर क्लोज करता है तो एक रैली आती है, और ये मैंने बैंक निफ्टी में पैटर्न दिखाया था आपको एक वीडियो में, तो यहाँ पे भी ये कहीं नहीं ये हो रहा है। लेकिन ये जो थोड़ा सा हल्की सी ऊपरी क्लोजिंग है और बॉटम से रिवर्सल आया है, गैप डाउन हुआ था हमारी न्यूज की वजह से। अब सेलिंग की बात हो गई, बाइंग की पोजीशन बनाना नहीं, ये मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ भी 200-300 पॉइंट की जो एक हफ्ते की पोजीशन बनाते हैं, एक दो हफ्ते की। बट अभी मैं इंट्राडे की बात करूंगा, हालांकि एक एक दिन में और ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। बिल्कुल भी रिस्क ज्यादा मत लिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे 2-2 रुपए की चीज 200-200 रुपए की हो रही है। जिसने ऊपर उल्टी साइड पुट खरीदी है 200 रुपए की, उसका सोचो अगर मार्केट ऊपर चला गया तो इतनी आसानी से, तो मार्केट में उसका पूरा जीरो हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल हो चुकी है ट्रेडिंग, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है सडनली बीच में 2-2% के फॉल के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान से। अब यहाँ पे 1750 के नीचे मार्केट जाएगा, यहाँ तक आएगा। बाइंग में देखो अभी मैं आपको कोई लेवल नहीं दे सकता, हालांकि अगर मैं ये देखूं तो एक लेवल यहाँ पे निकलता है आपका 22,200 के आसपास का। अब ये जोन मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जोन पहले भी अगर आप देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट ने कुछ काफी ज्यादा टाइम बताया, जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट 500 तक गया है। तो 22,200 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 30 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए जब भी आपको पोजीशन लेवल बनाना है। इसके ऊपर 22,200 के ऊपर आपको टारगेट मिल सकते हैं 22 यहाँ तक के, एटलीस्ट 22,400 या 22,500 तक हम देख सकते हैं, अगर 22,200 के ऊपर मार्केट 30 मिनट में सस्टेन कर जाता है। तो ये बाइंग के हो गए, ये सेलिंग के हो गए। हालांकि एक्चुअल रैली 22,500 के आसपास ही आएगी, हालांकि जिस तरह का मार्केट चल रहा है इलेक्शन की वजह से कुछ डिसाइसिव नहीं हो रहा है, तो इसलिए मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी लाइक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखना। ठीक है, ये बहुत ही सीधा साधा हमारा वीकली व्यू हो गया, डेली व्यू हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्राडे के लेवल्स की, सब कुछ डिलीट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। मंडे को रिलायंस के रिजल्ट भी है, वो भी एक इम्पैक्ट करेगा। देखो ये हमारी फ्राइडे का चार्ट था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा मार्केट ऊपर निकला। अब आगे के क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या लेवल्स रहेंगे, अब मैं यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर इंटरडे के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पर रुक चुका है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करिए, सस्टेन कराए इसको। तो एक्चुअल जो बाइंग होगी वो जब भी होगी वो 325 के ऊपर ही होगी, जब भी ट्रेंड लाइन होती है प्रीवियस स्विंग के बाद ही मार्केट में नया ट्रेंड बनता है। अब मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे अगर एक चीज और देखोगे आप 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे एक एम टाइप का पैटर्न दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसके नीचे मार्केट में सेल भी हो सकता है, बट पॉइंट इज कि मार्केट अगर गैप अप हो गया तो क्या करेंगे हम। तो इस सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो इसी रेंज में, मतलब ये जो रेंज है हमारी, कौन सी रेंज है, ये जो रेंज है, इसी रेंज के बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है मान लो। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे, ये वाला जो जोन है, अब 21,101 है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, इसको मैं एडजस्ट करूंगा, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, तो हम इसको इस स्विंग के नीचे लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 22,070 का लेवल, 22,000 या 50 के आसपास लेंगे हम इसको। सॉरी, मैंने 22,050 लिया क्यों है, अभी ये सोचो आप। मैंने 22,050 इसलिए लिया है, एक तो ये स्विंग्स के नीचे आ जाएगा, प्लस ये जो ब्रेकआउट आया ये 1 घंटे का ब्रेकआउट था, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है तब जाके मार्केट दोबारा से हमें इस जोन तक देखने को मिल सकता है 21,900 तक। ठीक है, तो 22,050 का लेवल याद रखना। अब टारगेट कैसे रहेंगे हमारे, हालांकि वैसे अभी एक बीच में एक स्टॉप है, बट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आप रखोगे अपना 21,950 के आसपास का। निफ्टी में बोलता हूँ आपको 70 से 80 पॉइंट आपका टारगेट होना चाहिए इंट्राडे के लिए। सेकंड टारगेट हमारा 21,950 तक का मैं टारगेट दे सकता हूँ आपको, तो 22,050 के नीचे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो, मैंने बता रखा है, अगर यहाँ पे हैमर बनता है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया हुआ है, तो वो भी देख सकते हो आप। अब फ्लैट होकर ऊपर जाता है, मान लो इस रेंज में ओपन होगा ऊपर जाता है, तब हम क्या करना है, तब हमें इस रेंज के ऊपर बाय कर सकते हैं हम, लेकिन हमारा लेवल वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था 22,220 के आसपास का, जो हमारा जब मार्केट इस रेंज के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाली जो रेंज है हमारी, इसके ऊपर मार्केट में टारगेट हमारे कहाँ तक करेंगे, टारगेट हमारे बट ऑब्वियस 325 या 300 तक के रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये मैंने एक ही टारगेट दिया आपको, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे देखो मार्केट गैप अप हो गया, अगर जिस तरह दिख भी रहा है मार्केट 22,300 के आसपास, तो यहाँ पे सेलिंग है ही तगड़ी। तो यहाँ पे या तो रेंज बना के ऊपर ब्रेकआउट देगा, या फिर मार्केट कोई शूटिंग स्टार बनाए कुछ बनाए, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस रेंज के बीच में ओपन होगा तो ये लेवल ये टारगेट, इस रेंज के नीचे गया तो ये लेवल ये टारगेट। गैप डाउन की उम्मीद थोड़ी सी कम है, हालांकि एचडीएफसी के रिजल्ट मुझे तो अभी भी नेगेटिव ही लग रहे हैं थोड़े, हालांकि बाद में इंपैक्ट आएगा उसका, कोई प्रोविजनिंग किसी भी बैंक के लिए अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे अगर देखें तो अगर मार्केट गैप डाउन हो भी जाता है 22,050 के आसपास ओपन होता है, तो गैप डाउन में एक मूव आ चुका होगा, तो पहले रिट्रेसमेंट करेगा, फिर जब दोबारा नीचे जाएगा तब ये लेवल्स हमारे काम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी का वीडियो। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो काफी सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के वीडियो मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, या साइड में आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। बाकी मिलता हूँ मैं कल बैंक निफ्टी के वीडियो में। थैंक यू सो मच।